जय श्री कृष्ण भगवान प्रभु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपने मूल प्रकृति के शाश्वत सत तथा ज्ञेय चित्त पक्षों को साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा आध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म स्वयं की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुँच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युं संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। ये जो तू लेकिन सर्वाणि समस्त कर्माणि कर्मों को मई मुझमें संन्यस्य त्याग कर मत परा मुझमें आसक्त अनन्य एवं निश्चय ही योगेन ऐसे भक्ति योग के अभ्यास से माम मुझको ध्यान करते हुए उपासते पूजा करते हैं। तेसाम उनका अहम में समुद्रकर्ता उद्धारक मृत्यु के संसार रूपी सागरात समुद्र से भवामी होता हूँ नहीं विचार दीर्घकाल के बाद पार्थ हे प्रतापुत्र मैं मुझ पर आवेशित स्थिर चेतसाम मन वालों को, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को उसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। भक्ति का यही आदेश है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ
सब कुछ सत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के अति भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपने आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नया में परम स्थान मर्चि रादी गति विना गरुड़ स्कंध मारोप्य यथेच्छ मणि वारित। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता के द्वारा अपने पाप रक्षित होता है, अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षीवाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदापनोति नरो नारायणाश्रयः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुँच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनावर्त में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीव की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन में पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न
नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि विनिवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वः न संशयः। मयि मुझ में एव निश्चय ही मन को आदत्स्व स्थिर करो। मयि मुझ में बुद्धि को निवेशय लगाओ। निवसिष्यसि तुम निवास करोगे। मयि मुझ में एव निश्चय ही ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम तत्पश्चात न कभी नहीं संदेह। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तात्पर्य, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीव पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट झूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। अथ चिंत समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम्
अभ्यास योगेन ततो ममिच्छाप्तु धनंजय। अथ यदि अतः चित्तम मन को समाधातुम स्थिर करने में न नहीं शक्नोसि समर्थ नहीं हो मई मुझ पर स्थिर भाव से अभ्यास योगेन भक्ति के अभ्यास से ततः तब माम मुझको इच्छा करो आप तुम प्राप्त करने की धनम जय है संपत्ति के विजेता अर्जुन। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अनंत कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव इस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल फल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक पहुँचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा।
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सि सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अभ्यास में अपि भी असमर्थ असी हो मत कर्म मेरे कर्म के प्रति परम परायण भव बनो। मत अर्थम मेरे लिए अपि भी कर्माणि कर्म कुवर्ण करते हुए सिद्धि को अव्याप्स्यसि प्राप्त करोगे। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त होंगे। तात्पर्य, यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य के कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग की विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि पूंजी संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र है और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत पर कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। अथेव तदप्यसक्तोऽसि अथेतदप्यसक्तोऽसि कर्तु मधोगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथ यद्यपि एतत् यह अपि भी असक्त असमर्थ असि हो कर्तुम करने में मत मेरे प्रति योगम भक्ति में आश्रित निर्भर सर्वकर्म समस्त कर्मों के फल का त्याग ततः तब कुरु करो यत आत्मवान आत्मस्थित। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तात्पर्य, हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे या अन्य कठिनाइयाँ उठ खड़ी हो। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हो उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों में वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न
रुचि न रहने रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत का स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवद गीता में ही 18.46 में कहा गया है, यत् प्रवृत्ति भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानम विशिष्यते ध्यानात् तिरनंतरम श्रेयश्रेष्ठ ही निश्चय ही ज्ञान अभ्यासात, अभ्यास से, ज्ञानात, ज्ञान से, ध्यानम, ध्यान, विशिष्यते विशिष्ट समझा जाता है, ध्यानायात, ध्यान से, कर्मफल त्याग, समस्त कर्म के फलों का परित्याग, त्यागात, ऐसे त्याग से, शांति, अंतरम, तत्पश्चात। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार है, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपने वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुँचने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियाँ हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, श्रेणियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिससे हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्मफल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्मफल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षेप्तः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुँचने की दो विधियाँ हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था का आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्येक विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की
अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है, लेकिन जहाँ तक भगवद गीता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरकार समदुख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यर्पित बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अद्वेष्टा ईर्ष्याविहीन सर्वभूतानाम समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव वाला करुण दयालु एवं निश्चय ही च भी निर्मम स्वामित्व की भावना से रहित निराकार मिथ्या अहंकार से रहित समभाव दुख सुख तथा सुख में क्षमावान संतुष्ट प्रसन्नतुष्ट सततम निरंतर योगी भक्ति में निरत यत आत्मा आत्मसंयमी दृढ़ निश्चय संकल्प सहित मई मुझमें अर्पित संलग्न मन को बुद्धि तथा बुद्धि को यह जो मत भक्ति मेरा भक्त स वह मैं मेरा प्रिय प्यारा, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता पर मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य: शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की उपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवत में 10.14.8 में कहा गया है, तत्तेनु कंपाः सुसीमिक्षमाणो भुज्यान एवात्मकृतं विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है।
भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है, अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रहता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतएव वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु है, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन को तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। यस्मानोदिज्यते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् जिससे न कभी नहीं उद्गीन होते हैं लोकात लोगों से न कभी नहीं उद्विजते विचलित होता है, च भी यह जो हर्ष सुख अमर्ष दुख भय उद्वेगे तथा चिंता से मुक्त यह जो स वह च भी ये मेरा प्रिय, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य: इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है। अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषय व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रव से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। अनपेक्ष श्रुचिद्रक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्ष इच्छा रहित, शुचि, शुद्ध,
दक्ष, पटु, उदासीन, चिंता से मुक्त, गत, व्यथ, सारे कष्टों से मुक्त, सर्व आरंभ, समस्त प्रयत्नों का परित्यागी, परित्याग करने वाला, यह जो मत भक्त, मेरा भक्त, स व मैं मेरा प्रिय, अतिशय प्रिय, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय अतिशय प्रिय है। तात्पर्य: भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त से देव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफ़ी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। यो न हृष्यति, यो न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न काङ्क्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमाय स मे प्रिय। यह जो न कभी नहीं यस्यति हर्षित होता है, न कभी नहीं द्वेष्टि शोक करता है, न कभी नहीं शोचति पछतावा करता है, न कभी नहीं काङ्क्षति इच्छा करता है, शुभ अशुभ तथा अशुभ का परित्यागी त्याग करने वाला भक्तिमान भक्त, यह जो सह वह है मेरा प्रिय, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य: शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभीप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकारों के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है।
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण दुख सुख दुखेषु शीतोष्ण सुख दुखेषु समः शब्दविवर्जित तुल्य निन्दास्तु तिमोनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः समान शत्रु में च तथा मित्र में च भी तथा उसी प्रकार मान सम्मान अपमानयो तथा अपमान में शीत जाड़ा उष्ण गर्मी सुख दुखेषु तथा दुख में समभाव शब्द विवर्जित समस्त संगति से मुक्त तुल्य समान निंदा अपसय स्तुति तथा यश में मौन संतुष्ट येन केनचित् जिस किसी तरह अनिकेत बिना घर बार के स्थिर दृढ़ मनि संकल्प भक्तिमान अब भक्ति में रत में मेरा प्रिय नर मनुष्य जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है जो मान तथा अपमान शीत तथा गर्मी सुख तथा दुख यश तथा अपसय में संभाव रखता है जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य भक्ति सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपसय दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी को भगवान के लिए बोलना चाहिए। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। ये तु धर्माव्रतमिन्द
यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। ये जो तू लेकिन धर्म रूपी अमृत को इदम इस यथा जिस तरह से जैसा उत्तम कहा गया पर्युपासते पूर्णतया तत्पर रहते हैं श्रद्धाना श्रद्धा के साथ मत परमा मुझ परमेश्वर को सब कुछ मानते हुए भक्त जन ते वे अतीव अत्यधिक में मेरे प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तात्पर्य इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मय्यावेश्य मनो ये माम मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तु धर्मामृतम इदम नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुँचने की दिव्य सेवा की विधिया की व्याख्या की है। ऐसी विधिया उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म है पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में भगवान के। इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्त में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार में के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च द्वेदितुमिच्छामि अतएव देदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। श्री भगवान उवाच यन्द शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्धो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः
अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, प्रकृतिम प्रकृति पुरुषम पुरुषम भक्तो भोक्ता च भी एवं निश्चय ही क्षेत्रम क्षेत्र खेत क्षेत्रज्ञम क्षेत्रज्ञम खेत को जानने वाला एवं निश्चय ही च भी एतत् यह सारा वेदितुम जानने के लिए इच्छामि इच्छुक हूँ। ज्ञानम ज्ञान ज्ञेयम ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य च भी केशव। हे कृष्ण। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा इदम यह शरीरम शरीर कौन्ते हे कुंती पुत्र क्षेत्रम खेत इति इस प्रकार अभिधीयते अभिधीयते कहलाता है। एतत् यह यम यह यह जो व्यक्ति जानता है तम उसको प्राहु कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ खेत को जानने वाला इति इस प्रकार तत्विद इसे जानने वालों के द्वारा अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तात्पर्य, अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही वह शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनोस्मिन जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक के किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्ट क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ है। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ है, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाए जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न है। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न है। मैं, तुम या अन्य कोई जिससे शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। जय श्री कृष्ण प्रभु भगवान। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।